नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज भी सीजेपी और नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका ज़बरदस्त शोर है, और ये शोर ना सिर्फ सड़क पे है, संसद में भी है। और संसद में करवाहट इतनी बढ़ चुकी है कि एनडीए यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद संसद के बाहर यानी कि संसद का जो चौहदी है उस क्षेत्र में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि सरकार पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार होंगे। वहीं सरकार का दावा है कि आप चर्चा तो कीजिए और चर्चा में जो भी बातें हैं उसका सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, विपक्ष को भी और देश के युवाओं से भी, कि ये मसला संवेदनशील है, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन चल रहा है उसमें कई राजनीतिक दल अब अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। यही कारण है कि अब ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि राजनीति पर आकर केंद्रित हो गया है। हालांकि छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। अभिजीत दीपके सौरभ दास के नेतृत्व वाला जो कोकरे जनता पार्टी है उसके बैनर तले जो आंदोलन शुरू हुआ था अपने चरम पर है, और लगातार युवाओं का जो भीड़ है वहां जुट रहा है। इन सब के बीच दिल्ली मेट्रो आज दूसरा दिन है जब 14 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला करता है। इन सब के बीच आज बड़ी खबर ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए एक एक्सपोस्ट लिखा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रश्न पत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का भी फैसला किया है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के इसी ट्वीट को लेकर सरकार के मंत्रियों और नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त है और युवाओं के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। नितिन नवीन हो या अमित शाह हो या बाकी तमाम केंद्रीय मंत्री हो, वे सभी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के इस ट्वीट के बाद पलटवार किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को तबाह करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेता की ये तीखी प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी के उस हालिया बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने साफ तौर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो मांगे हैं उसे पहले मांगे जाए, और जो राहुल गांधी और कांग्रेस की मांग है वो साफ तौर पे यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा देना होगा और इस्तीफे के बाद ही सदन में कोई चर्चा होगी। कुल मिलाकर देखें तो सीजेपी का भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक्सपोस्ट किया है उसके बाद सीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीजेपी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी कि एक हट साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद कोई बातचीत होगी या उसके बाद कोई चर्चा के कदम उठाए जाएंगे संसद में। लेकिन क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, ये बड़ा सवाल है। और सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार ने फिलहाल इस दिशा में अभी तक सोचना शुरू नहीं किया है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि संसद के बाहर
वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, नितिन नवीन हो, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयान, अपना अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रख रहे हैं ताकि देश के युवाओं तक उनका संदेश जाए। सुनिए नेताओं के बयान में क्या कुछ कहा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रही कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। आज हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल अपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदन में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब, बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, जो और भविष्य में ऐसा ना हो, जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है।
प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर है। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं, ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।